हेलो एवरीवन, आप सभी का क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 का पाठ क्रमांक 10 डाकिया और अपाहिज लड़की पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्या नाम है हमारे पाठ का? डाकिया और अपाहिज लड़की। पाठ शुरू करने से पहले आइए एक बार कठिन शब्दों पर नज़र डाल लेते हैं, जिससे हमें पाठ को समझने में इसमें आसानी होगी। ठीक है। रजिस्टर्ड का मतलब होता है पंजीकृत, एक प्रकार का पत्र। पावती का मतलब होता है रसीद। दृष्टि, नज़र। अपंग, जिसके अंग न हो या अपाहिज। बैसाखी, लंगड़े लोगों के चलने के लिए डंडा या साधन। भेंट, वो मतलब होता है उपहार। आंखें भर आई मतलब दुखी होना। डाकघर, पोस्ट ऑफिस। तबादला, स्थानांतर, दूसरे स्थान पर भेजना। अपाहिज, अपंग या विकलांग। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा पाठ, जिसका नाम है डाकिया और अपाहिज लड़की। पाठ की ओर सोचिए और बताइए, आपके घर पत्र कौन लेकर आता है? कौन लेकर आता है हमारे घर पत्र? बताइए तो। डाकिया। डाकिये की वेशभूषा कैसी होती है? कैसे होते हैं उनके कपड़े? याद करो। कौन से रंग के होते हैं? खाकी रंग के होते हैं। क्या आपने किसी डाकिये को देखा है? बताओ तो, सोचो तो। देखा है क्या आपने किसी डाकिये को? हाँ कि ना? देखा है ना? ठीक है, चलो पठन, आओ पढ़े। एक डाकिये की एक नए मोहल्ले में चिट्ठियाँ बांटने की ड्यूटी लगी। एक डाकिये की एक नए मोहल्ले में क्या? चिट्ठियाँ बांटने की ड्यूटी। इनकी भी ड्यूटी होती है कि आपको इस एरिया में जाना है, आपको उस एरिया में जाना है। वैसे एक नए मोहल्ले में एक डाकिये की ड्यूटी लगी थी। वह अपनी साइकिल पर चिट्ठियाँ बांटता हुआ एक ऐसे घर तक पहुँचा जिसका दरवाज़ा बंद था। वह अपने साइकिल पर चिट्ठियाँ बांट रहा था। बांटते बांटते वो एक ऐसे घर जाके पहुँचा जिसका दरवाज़ा क्या था बच्चों? दरवाज़ा बंद था। डाकिये ने दरवाज़ा खटखटाते हुए आवाज़ लगाई, आपकी चिट्ठी आई है, ले जाइए। डाकिये ने क्या करा? दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई कि आपकी चिट्ठी आई है, आप चिट्ठी को ले जाओ। अंदर से एक बालिका की आवाज़ आई, आ रही हूँ। काफ़ी देर बाद भी कोई नहीं आया तो डाकिये ने फिर आवाज़ लगाई। डाकिये ने आवाज़ लगाई कि आपकी चिट्ठी आई है, तो अंदर से एक बच्ची की आवाज़ आई कि मैं आ रही हूँ। बहुत देर हो गई, फिर भी कोई नहीं आया तो डाकिये ने क्या किया? फिर से एक बार आवाज़ लगाई, अरे भाई, मकान में कोई है क्या? मैं कब से खड़ा हूँ, अपनी चिट्ठी तो ले लो। डाकिया ने क्या कहा? अरे भाई, कोई है कि नहीं? मैं कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, कोई है, आ ही नहीं रहा है। तो मैं कब से खड़ा हूँ यहाँ पे, आओ और अपनी चिट्ठी तो ले लो। लड़की की फिर आवाज़ आई, डाकिया भैया, आप चिट्ठी को दरवाजे से अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ। वो छोटे से बच्चे ने आवाज़ लगाई कि डाकिया भैया, आप क्या करिए कि चिट्ठी को अंदर डाल दीजिए, मैं आ ही रही हूँ। डाकिया ने कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, पावती पर तुम्हारे हस्ताक्षर लगेंगे। डाकिया ने क्या कहा कि नहीं, मैं तो खड़ा हूँ, आप आओ, क्योंकि आपकी हस्ताक्षर मतलब होता है सिग्नेचर, तो आपकी तो हस्ताक्षर लगेंगे क्योंकि ये रजिस्टर्ड चिट्ठी है। तो आओ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। पावती पर आपके पावती मतलब क्या होता है? रसीद। रसीद पर आपके क्या लगेंगे? हस्ताक्षर लगेंगे। चित्र में देखिए बच्चों, ये डाकिया है, ये दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, ये इसकी साइकिल पे बहुत सारी चिट्ठियाँ है ना, और दरवाज़ा बंद है ना। लगभग 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। लगभग 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। डाकिया झल्लाया आया हुआ था। डाकिया 10 मिनट तक वो बेचारा खड़ा था, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। डाकिया बहुत जल्लाया हुआ था। वह चिल्लाने ही वाला था कि उसकी दृष्टि लड़की पर पड़ी। वो ज़ोर से चिल्लाने ही वाला था कि क्या है, इतनी देर लग रही है कि क्या है। तो वो चिल्लाने से पहले उसकी दृष्टि उस छोटी सी बच्ची पर पड़ी। वह चौंक गया। वह एकदम से चौंक गया। लड़की दोनों पैरों से अपंग थी। लड़की के दोनों भी पैर नहीं थे, अपाहिज थी, वो अपंग थी। वह बैसाखी के सहारे खड़ी मुस्कुरा रही थी। डाकिया कुछ सोचता रहा और चिट्ठी देकर चुपचाप चला गया। डाकिये ने क्या देखा उस लड़की को, वो
छोटे से बच्चे के दोनों पैर नहीं थे, वो बैसाखी के सहारे एक डंडा रहता है जिससे जिनके पैर नहीं होते, जो लंगड़े लोग होते हैं, वो उनका उपयोग चलने के लिए करते हैं, उसे बोलते हैं बैसाखी। तो वो बैसाखी के सहारे खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। डाकिये ने कुछ सोचा, वो चिल्लाने वाला था पर वो चिल्लाते चिल्लाते एकदम से चुप हो गया और उसने क्या कहा, चिट्ठी देकर चुपचाप से वहाँ से चला गया। फिर जब भी उस लड़की की चिट्ठी आती, डाकिया आवाज़ देता और लड़की के आने तक उसकी प्रतीक्षा करता। फिर जब भी उस लड़की की चिट्ठी आती तो डाकिया क्या करता, बाहर से आवाज़ दे देता कि भैया आपकी चिट्ठी आ गई है। और जब तक वो छोटी बच्ची नहीं आती, जब तक वो लड़की नहीं आती, उसका प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार करता, फिर पत्र देकर चला जाता। यह उसका नियम बन गया था। एक दिन वह चिट्ठी देने आया तो लड़की ने उसे देखा कि उसके जूते फटे हुए हैं। एक दिन क्या हुआ, फिर से एक बार उस लड़की की चिट्ठी आई तो वो चिट्ठी देने आया तो वो लड़की ने क्या देखा कि उसके जूते फटे हुए थे। बिना पैरों की लड़की देखकर जितनी दया डाकिये को आती थी, उतनी ही दया लड़की को भी डाकिये के फटे जूते देखकर आती थी। अब वो डाकिये के जूते फटे थे। अब वो लड़की को देखकर डाकिये के मन में बहुत दया आती थी कि देखो बेचारी के लड़की के पैर नहीं है। पर उस लड़की के मन में भी डाकिये को देखकर बहुत दया आती थी। क्यों? क्योंकि उस डाकिये के जूते कैसे थे, फटे हुए थे। वह सोचने लगी, मेरे पास पैर नहीं है तो मेरे पास जूतों की कमी नहीं, और बेचारे डाकिये के पास पैर है तो उसके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं। लड़की ने क्या सोचा कि मेरे पास तो पैर नहीं है, फिर भी मेरे पास इतनी सारी जूते चप्पलें इतनी सारी है, और इस डाकिये के पास तो पैर है पर इसको जूते खरीदने के इसके पास पैसे नहीं है। दरवाजे के बाहर डाकिये के जूतों के निशान पड़े थे। क्या देखा कि दरवाजे जब वो आया था तब वो दरवाजे के पास उसके जूतों के क्या थे, निशान थे। लड़की ने उस निशान को कागज़ पर उतार लिया और अपनी नौकरानी से उस नाप के जूते मंगवा लिए। उसने क्या किया, जो निशान थे उस निशान को क्या किया, एक कागज़ पर उतरवा लिया और उस नाप के अपनी नौकरानी से नए जूते मंगवा लिए। किसके लिए थे वो? डाकिये के लिए। दीपावली नज़दीक थी। दीपावली मतलब दिवाली है ना, दिवाली आने ही वाली थी। एक दिन डाकिया फिर चिट्ठी लेकर उस लड़की के पास आया। दीपावली में हर कोई डाकिये को कुछ ना कुछ उपहार दे रहा था। अब क्या दिवाली आ गई है ना, तो फिर से चिट्ठी आई तो वो डाकिया फिर से चिट्ठी लेकर उस लड़की के पास आया। दीपावली आने वाली थी तो हर कोई डाकिये को क्या दे रहा था, उपहार दे रहा था। लड़की ने भी उसे उपहार दिया और कहा, अंकल यह मेरी तरफ से एक भेंट है। इस लड़की ने भी क्या करा, उपहार दिया किसे, डाकिये को, और क्या कहा, अंकल ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। डाकिया बोला, तुम तो मेरी बेटी के समान हो, तुमसे कोई भेंट में कैसे ले सकता हूँ। डाकिये ने मना कर दिया कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुमसे कैसे उपहार ले सकता हूँ। लड़की ने कहा, बेटी की भेंट समझकर ही ले लीजिए। उसने क्या कहा, आपकी बेटी की भेंट समझकर ही आप ले लीजिए। घर जाकर जब डाकिये ने पैकेट खोला तो उसकी आंखें भर आई, उसमें जूते थे। वो जैसे ही घर पहुंचा उसने वो पैकेट खोला और उसकी आंखें भर आई, मतलब उसको एकदम से मन से इतना वो दुखी हुआ, उसे रोना आ गया देखकर। क्यों? क्योंकि उसमें क्या थे, तो जूते थे। अगले दिन वह मुख्य डाकघर गया और अपने अधिकारी से कहा कि उसका यहाँ से तबादला कर दिया जाए। उसने क्या किया, वो मुख्य जो डाकघर होता है जहाँ सारी चिट्ठियाँ आती है, पोस्ट ऑफिस कहा जाता है जिसे, वहाँ गया और जो अपने बड़े अधिकारी होते हैं उनको क्या कहा, मेरा तबादला कर दीजिए। तो उन्होंने, तबादला मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र, स्थानांतरण होता है, दूसरे जगह पर भेज देना। तबादला करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेज देना। तो उसने क्या कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरा तबादला कर दो। जब अधिकारी ने कारण पूछा तो उसने उसके सामने जूते रख दिए और सारी कहानी कह सुनाई।
उसने पूछा अधिकारी ने कि क्यों, क्या कारण है, आपको तबादला क्यों चाहिए। तो उसने क्या किया, उस जूतों को उस अधिकारी के सामने रखा और सारी जूतों की कहानी सुनाई और उसकी सारी कहानी सुनाई। भरी आँखों से आँखों भरी आँखों और रुंधे कंठ से कहा, आज के बाद मैं उस गली में जा नहीं सकूँगा। मेरे पास जूते नहीं थे तो उस अपाहिज लड़की ने जूते दिए, मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊँगा। उस आदमी ने क्या कहा कि मैं अब उस गली में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने क्या करा, मेरे पास जूते नहीं थे तो उसने मुझे जूते दिए, पर उस अपाहिज लड़की को मैं पाँव कैसे दे पाऊँगा, तो मैं उस गली में में नहीं जा पाऊँगा। देखो ये डाकघर है, ये कौन है, डाकिया, ये अधिकारी है, ये जूते का डब्बा है ना। कितना अच्छा पाठ है। एक छोटी सी लड़की, कितनी समझदार बच्ची है वो, उसने उस डाकिये की परेशानी समझी और उसकी अपने तरह से जैसे हो वैसे मदद करने की कोशिश भी की। बच्चों हमें सबकी मदद करनी चाहिए, ना कर सको तो कोशिश करनी चाहिए, है ना। आपको पाठ का पठन करना है। धन्यवाद बच्चों।